आगे क्या बोल रहे हो बच्चे आप? मैम ऐसे रखनी है बुक? हाँ, बुक्स बंद रखनी है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे एंटर कर रहे हैं। ये स्टार्ट करते हैं टेस्ट। साथ में मैंने आपको निबंध भी दिया था लर्न करने के लिए। निबंध लर्न किए? यस मैम, मैंने समय का सदुपयोग अच्छे से लर्न कर लिया। ओके, वेरी गुड। मैम ओके, साथ में मैं आपसे ये भी सुनूंगी। ओके बच्चे, तो अभी जिस बच्चे को मैं अनम्यूट होने के लिए बोलूंगी वही बच्चा अनम्यूट होगा। आयु 2191। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस आयुष। मैम मेरे 5 तारीख से मैम मेरी शादी थी ना, इसलिए मैम 5 तारीख के बाद मैम मैंने क्लास लगाई थी, तो मुझे नहीं पता था आपने क्या करवाया है। नोटिस बोर्ड में नहीं चेक किए बच्चे आपने? मैम शादी से इसलिए चेक करना। नहीं बच्चे, वो बात तो मैं सही है ना, बट आपको देखो मैंने नोटिस, जो भी टीचर्स आपको क्लास में करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपको होमवर्क भी देते हैं, तो आपको नोटिस बोर्ड में वो चीजें सेंड की जाती हैं। अगर आप किसी वजह से क्लास नहीं लगा पाते हो तो नोटिस बोर्ड चेक कर लिया करो, ठीक है। उसमें आपको जो होमवर्क दिया होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि टीचर ने क्या करवाया है, जो क्लास में करवाया तो उसकी वही आपको होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। और साथ में आपको पता है उसमें पिक्चर भी टीचर्स ने अपलोड की होती हैं जो आपको क्लास में करवाया होता है काम। इसमें ओके, तो सबसे पहले आयु डिड वेल, नहीं, नो रिस्पॉन्स। आयु 2191। एक्सक्यूज मी मैम। जी एक्सक्यूज मैम, मैं अभी ज्वाइन हूँ तो मेरे को नहीं पता आप क्या करवा रहे हो। बच्चे, जो मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिया उसी का टेस्ट दे रही हूँ मैं आज, ठीक है। नेक्स्ट अंश मेहता। यस मैम। किसने जल्लाद से फांसी का फंदा छीना था और फांसी पर झूल गया था? मैम अंधेर नगरी के राजा ने। अंधेर नगरी के राजा ने जल्लाद से फांसी का फंदा छीना और फांसी पर झूल गया। आरब कोंडल। यस मैम। यस बच्चे, आप बताएंगे अंधेर नगरी में किसमें भेद नहीं किया जाता था? गुणी अवगुणी में, अंधेर नगरी में गुणी अवगुणी में भेद नहीं किया जाता था। यस, अंधेर नगरी में गुणी अगुणी में भेद किया जाता था। अक्षत। अक्षत। यस बच्चे, आप बताइए राजा को किस पर दया आ गई? मैम चोर पर। हाँ, तो कैसे बताएंगे? राजा को चोर पर दया आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट आयुष 2302। यस मैम। आयुष, नीरा मूर्ख और अव्वल दर्जे का लालची कौन था? नीरा मूर्ख और अव्वल दर्जे का लालची कौन था? नगरी का राजा। अंधेर नगरी का राजा, ठीक है। नीरा मूर्ख और अव्वल दर्जे का लालची जो था वो अंधेर नगरी का राजा था। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अंशुमन 2130। अंशुमन, आयुष्मान। नेक्स्ट स्टूडेंट आयुष्मान। नो,
छवि, यह छवि आप बताएंगे। नारायण दास के लाख मना करने के बाद भी गोवर्धन दास ने सब्जियों की जगह एक शेर क्या ले लिया? मिठाई का। मिठाई। यस। नेक्स्ट स्टूडेंट भारवी। यस मैम। यस बच्चे, आप मुझे बताएंगे कार किसे कहते हैं? यस मैम। कार। काल का अर्थ क्या होता है? चलिए ये बता दो पहले। काल का अर्थ काल होता क्या है बच्चे, ये बताओ। नहीं पता? यस भारती। मन्नत। यस मैम। यस बच्चे, आप बताइए काल किसे कहते हैं? यस मैम। काल किसे कहते हैं? पढ़ा था आपने काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? मैम आई कैन से। ओके अंश बताइए। काल को समय कहते हैं। उसके काल का समय। ये काल का क्या मतलब है? समय, टाइम। तो काल की डेफिनेशन क्या हुई कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, कि क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के आपने 3 भेद पढ़े थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आया कुछ याद? यस स्टूडेंट। यस मैम। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब होता है समय। ठीक है, और क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है। क्रिया की क्रिया जो है वो किस समय में हो रही? क्रिया मतलब काम करना। ठीक है, कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है जिससे हमें पता चलेगा उसे हम बोलते हैं काल। और काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका आता है भूतकाल, फिर वर्तमान काल और उसके बाद आपका आता है भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले क्रिया जो है वो हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो, हिंदी का पीरियड चला हुआ है, तो ये क्या है? आपका वर्तमान काल है। इससे पहले आपका कौन सा पीरियड था? मैम ईवीएस क्लास थी आपकी? मैम ईवीएस ओके, तो अब पहले आप ईवीएस के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईवीएस पढ़ चुके हैं आपका, तो वो क्या बन गया? आपका भूतकाल बन गया। अभी जैसे आपकी हिंदी की क्लास चली हुई, आप हिंदी पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या है? वर्तमान काल है। अभी जैसे नेक्स्ट मान लो कि आपकी मैथ की क्लास है, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका भविष्य काल। ठीक है, जो अभी होना है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले आपका काल के भेद में आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल
जिस रूप से आपको ये पता क्रिया आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, लग गया पता? मैम आप काल की डेफिनेशन एक बार Yes, से ma'am. बोलोगे? यस बेटा, मैम आप काल की डेफिनेशन से बोलोगे? काल की डेफिनेशन। ओके बच्चे, क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है इसे हम काल कहते हैं। ये काल के 3 भेद होते हैं, फिर आपको ये बताया मैंने, काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, थैंक यू मैम। कि आपने ये बात याद रखनी कि जिससे कि आपको क्या है किसी भी काम के होने के समय का पता चलता है। ठीक है, कि काम जो है वो कौन से समय में हुआ था, हुआ है या होगा, उससे हम बोलते हैं काल। काल का मतलब है टाइम। ठीक है, तो आपको क्रिया के होने के समय का जिससे पता चलेगा उसे हम बोलेंगे काल। वो देखिए, सबसे पहले आपने अभी आपको समझ आ गया कि भूतकाल क्या है। भूतकाल जो क्रिया जो है वो हो चुकी होती है। ठीक है, बीत गया समय, जो समय चला गया है, बीत चुका है, उससे हम बोलते हैं भूतकाल। जो अभी चल रहा है वो है आपका वर्तमान काल, और जो आने वाला समय है उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, ओके मैम। जैसे तुम एग्जाम्पल दिए है आपको, जैसे तुम घर गई थी, तो ये कौन सा काल हुआ? आपको इस क्रिया से क्या पता चल रहा है? तुम घर गई थी, भूतकाल। गई थी मतलब हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट, कल स्कूल बंद रहेगा। भविष्यकाल। भविष्यकाल। हाँ, कल स्कूल बंद रहेगा मतलब भविष्य काल, अभी वो होना है। ठीक है, वह नहा रहा है, वो नहा रहा है, अभी क्रिया हो रही है। ठीक है, चल रही है, वो नहा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान काल। मैं अपना काम समाप्त कर चुका था, अपना काम समाप्त कर चुका था। ओके, वह फल खाएगा, बबीता स्कूल जा रही है, दिनेश कल जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से कि आपको इन क्रियाओं से पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है ना, कि क्रिया जो है वो कौन से समय में हो रही है, हो रही थी या होगी। ठीक है, तो जो क्रिया हो चुकी है, ठीक है, जो बीत चुकी है, जो घटना घट चुकी है, उसे हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, जो चल रही होगी क्रिया वर्तमान काल, और जो आने वाले समय में होगी वो आपका आ गया भविष्य काल। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे आप लोग? नहीं बोलेंगे। ओके, क्रिया किसे कहते हैं? अभी आपने काल के बारे में तो पढ़ लिया, अब मुझे ये बताओ क्रिया किसे कहते हैं? रेज योर हैंड। मैम, जिन शब्दों से काम ऐसे इकट्ठे नहीं बोलेंगे, इकट्ठे नहीं बोलेंगे, इकट्ठे नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैंने बोला हैंड रेज करेंगे, जिसको पता है वो हैंड रेज कीजिए। अंश मेहता को ही पता है बस, बाकी किसी भी बच्चे को नहीं पता। शबनम, यशिका, ओके, और जिसका
ओके शबनम, आप बताएंगे? शबनम। यस मैम। क्रिया किसे कहते हैं? मैम जिन जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। मैम आशीष। और क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? धातु रूप बोलते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होगा वो धातु रूप होगा। क्रिया शब्द के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे? मैं बैठना, उठना, खड़े होना। आप बताइए। मैंने कितनी बार बोला है इकट्ठे आंसर नहीं करना है आपने। यशिका आप बताएंगे। मैम क्या बोला आपने? क्रिया शब्द बताइए मुझे कुछ क्रिया शब्द। मैम बैठना, उठना, खाना, क्लास लगाना, होमवर्क करना, घूमना, दौड़ना। दौड़ना, फिरना, घूमना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ठीक है, भागना, ये सभी क्या है आपके? क्रिया है, क्रिया शब्द है, एक्शन वर्ड है ये आपके। ठीक है, जिससे आपको किसी न किसी काम के बारे में होने का पता चल रहा है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट। रिद्धम चौधरी। यस मैम। यस बच्चे आप बताएंगे उपवन शब्द का क्या अर्थ होता है? उपवन शब्द का अर्थ बताइए। मैम बगीचा। बगीचा। ओके, वाक्य बनाएंगे जल्दी से उपवन शब्द के ऊपर। हरी अप। ये हमारा उपवन है। यह हमारा उपवन है। हनी। 2 2 3 1 हनी। यस मैम। कुटिया शब्द का अर्थ बताइए बच्चे जल्दी से। यस मैम। कुटिया। घर। मैम झोंपड़ी। झोंपड़ी। ठीक है, कुटिया का अर्थ है छोटी सी झोंपड़ी। ओके, वाक्य बनाइए जल्दी से कुटिया शब्द के ऊपर। यस बच्चे। दादाजी का घर कुटिया में है। रिपीट करिए, क्या बोला आपने? मैम मेरे दादाजी का घर कुटिया में है। मेरा दादाजी, ऐसे घर कुटिया में नहीं, मेरे दादाजी कुटिया में रहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस आरव जबकि। यस बेटा। मैम हम ये भी बोल सकते हैं हमारे दादा घर कुटिया है। रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? मैम हम मेरे दादाजी का घर कुटिया है। नो बच्चे, मेरा कुटिया का मतलब ही घर है किसी का। ठीक है, छोटी सी झोंपड़ी होती है। ठीक है, तो झोंपड़ी में आपको पता है लोग रहते हैं। मैम मैं एक सेंटेंस बोलूं? मैम मैं भी बेटा बोलूं? बोलिए। मैम मेरे गुरुजी कुटिया में रहते हैं। ओके, मेरे गुरुजी कुटिया में रहते हैं। संत कुटिया बनाकर रहते हैं। मैम बताऊं? नदी किनारे एक संत ने, एक नदी किनारे एक संत
रोटियां बनाकर रह रहा है। मैं बताऊं? यस बच्चे बताइए। मैम, गुरुजी और नारायण दास गोवर्धन दास कुटिया बनाकर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट वंशिका। यस मैम। यस वंशिका बच्चे आप बताएंगे दुर्भाग्यवश शब्द का क्या अर्थ होता है? दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश। मीनाक्षी मैम। I can tell. मैम, कैन आई टेल? धन्यवाद। कोई हेलो पे दुर्भाग्यवश का अर्थ बताओ बच्चे। दुर्भाग्यवश। मैम, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से वाक्य बनाएंगे। मैम, दुर्भाग्यवश मेरे घर की दीवार गिर गई। दुर्भाग्यवश मेरे घर की दीवार गिर गई। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट आशीष। मैम, आशीष ने नहीं बोला था ये आंसर। आशीष आपने दिया आंसर बच्चे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट यशिका। यस मैम। अब्बल। मैम, अब्बल। हाँ जी। मैम, पहला नंबर। मैम, पहला नंबर। मैं अब कक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई। मैं कक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट अंशुमन। यस अंशुमन। यस मैम। हुकुम शब्द का अर्थ बताएंगे। मैम रिपीट। हुकुम। नो मैम आदेश। आदेश। तन्मय। यस तन्मय। तन्मय आप हुकुम शब्द के ऊपर वाक्य बनाएंगे। मैम, किसके ऊपर? हुकुम शब्द के ऊपर वाक्य बनाएंगे। मैम, मैंने अपने गुरु जी का हुक्म माना। मैंने अपने गुरु जी का हुक्म माना। नेक्स्ट स्टूडेंट आयुष मेहरा। आयुष मेहरा। नो। यस मैम। मानवी भाटिया। यस मैम। सेंध शब्द का अर्थ बताइए बच्चे। सेंध। मैम, चोरी। चोरी। वाक्य बनाएंगे। मेरा भाई सेंड कर रहा है। मेरा भाई सेंध कर रहा है। मेरा भाई गा रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट
प्राची, प्राची, असलियत, असलियत शब्द का अर्थ बताइए बच्चे। असलियत, प्राची जल्दी कीजिए बेटा। मैम सच्चाई। असलियत का अर्थ है सच्चाई। वाक्य बनाएंगे इसके ऊपर। वंशिका कौंडल, राम ने अपनी असलियत छुपा। राम ने अपनी असलियत छुपाई। वंशिका कौंडल, यस वंशिका, नो कनिका, एक्सक्यूज मी मैम। यस Yes, आशीष, मैम आपने समय का सदुपयोग सुनने के लिए बोला था। यस बच्चे, बस एक शब्द बचे, उसके बाद मैं आपसे वही सुनूंगी, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस वंशिका बच्चे, आप बताएंगे पेशी शब्द का अर्थ बताइए। पेशी, पेशी शब्द का क्या अर्थ होता है? सुनवाई। सुनवाई। वाक्य बनाएंगे इसके ऊपर। मैम मेरे दादा की सिलाई करते हैं। रिपीट करो बच्चे, क्या बोला आपने? मेरे दादा जी सिलाई करते हैं। सिलाई बच्चे, सुनवाई। सुनवाई का मतलब है पेशी, ठीक है। जैसे हम लोग राजा के महल में चोर की पेशी हुई थी, सुनवाई हुई थी। आज अदालत में चोर की पेशी है। राजा के महल में सुनवाई है, पेशी है। आज राजा के महल में चोर की पेशी है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो आपको मैंने समय का सदुपयोग निबंधन करने के लिए दिया था, लर्न किया है सभी बच्चों ने? यस मैम। मैम मैं सुनाऊं? ओके, 2271। सबसे पहले आशीष 2271। समय का सदुपयोग। भूमिका। मनुष्य जीवन में समय का अधिकतम महत्व है। समय का मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है। समय किसी का दास नहीं है, वह अपनी गति से चलता है। समय सीमित है। मनुष्य जीवन में नई तुलना होता है। जब हम अपना समय व्यर्थ के कामों में नष्ट करते हैं, तब हमें होश आता है। एक कहावत भी है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अमूल्य धन, समय अमूल्य धन है। हमारा कर्तव्य है कि प्रातः काल उठकर जो कार्य है उसे निश्चित कर ले और पूरा दिन कार्य कर कर उसे समाप्त कर डाले। विद्यालय से जो समय बचता है उसका सदुपयोग अन्य कलाओं में सीखने के लिए व्यय करें।
सुखों की प्राप्ति। समय पर कार्य करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शाबाश, बोलो आगे। सदुपयोग करने वाले समय का सदुपयोग करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपना ही भला नहीं करता बल्कि परिवार, राष्ट्र तथा परिवार, गांव तथा राष्ट्र की उन्नति में भी सहायक होता है। वेरी गुड, आगे। सहायक होता है। समय का सदुपयोग कर मनुष्य धनवान, बुद्धिमान तथा बलवान हो सकता है। शत्रु समय के बीच होता है। समय का भयंकर शत्रु आलस्य है। आलस्य जीवन का कीड़ा है। अगर वह लग जाए तो जीवन नष्ट कर देता है। समय का सदुपयोग करना एक पाप है। जो इस पाप के कीचड़ में गिर जाए उसका कभी उद्धार नहीं होता है। उपसंहार समय का समय का